हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। मार्केटिंग फंडामेंटल्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस या फ्रेमवर्क। गाइस, ये जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स या 5 स्टेजेस की प्रोसेस है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो स्टेजेस हैं कंज्यूमर के एडॉप्शन प्रोसेस में, वो अवेयरनेस होती है, इंटरेस्ट होती है, इवैल्यूएशन होता है, प्रोडक्ट ट्रायल होता है और एडॉप्शन होता है। कोई भी कंज्यूमर नया मार्केट में आए हुए प्रोडक्ट को एकदम से नहीं खरीद लेता है, वो इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। अब हम लोग इसको मार्केटिंग में क्यों समझ रहे हैं? अगर प्रोसेस से होकर गुजरता है, ठीक है, गुजरने दें, बट एज अ मार्केटर हमें क्यों जरूरत होती है? देखो, ये जो स्टेजेस है ना, जैसे अवेयरनेस की, इंटरेस्ट की, इवैल्यूएशन की, प्रोडक्ट ट्रायल की और अडॉप्शन की, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो कंज्यूमर की जर्नी है फ्रॉम अवेयरनेस टू एडॉप्शन, क्योंकि जब तक वो एडॉप्शन पे नहीं आएगा तब तक वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। एडॉप्शन का मतलब यही होता है कि वहां से वो कन्वर्ट कर लेता है या फिर वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा, नहीं खरीदेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो एडॉप्शन की स्टेज तक ले जाने के लिए ये जो जर्नी है ना, ये काफी स्मूथ होनी चाहिए। तो किसी भी जर्नी को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मूथ करने के लिए मार्केटर का बहुत ही अहम रोल होता है। तो इन 5 स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या चीजें होती हैं और किन चीजों का मार्केटर को ध्यान रखना है, यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो गाइस, सबसे पहली जो स्टेज, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को पता चल जाए। देखो, कई बार ऐसा होता है जब कोई मार्केट में नई मूवी आती है तो मार्केटर्स क्या करते हैं, एकदम से वो मूवी जो है वो नहीं लॉन्च करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसका जो ट्रेलर है वो आता है, ट्रेलर से पहले उसका टीजर आता है, तो एक हाइप बनाई जाती है, विच मींस दैट एक अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है कि हाँ भाई, कोई बड़ी मूवी या किसी बड़े डायरेक्टर की जो मूवी है वो लॉन्च होने वाली। तो ये होती है हमारी अवेयरनेस स्टेज। तो अवेयरनेस स्टेज में जब कोई कंज्यूमर होता है, उस वक्त हमें अवेयरनेस स्टेज वाली मार्केटिंग जो है वो करनी। जैसे मूवी के केस में हमने क्या एग्जांपल लिया कि टीजर आता है, उसके बाद ट्रेलर आता है, उसके बाद मूवी आती है। तो टीजर और ट्रेलर से बहुत सारा मार्केटिंग फीडबैक मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में जो है ये मूवी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, पहले टीजर आया, तो टीजर पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आया लोगों का, उससे एक अवेयरनेस हो गई। उसके बाद आता है ट्रेलर। ट्रेलर से लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगता है कि हाँ भाई, ये जो है एक मूवी आने वाली है, फाइन। या जब हम मार्केटिंग करते हैं, जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उसके जब इंटरेस्ट लोगों को पता चलता है, उसका जो जब यूएसपीज लोगों को पता चलती हैं, दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट वाली स्टेज में वो कंज्यूमर है। तो इंटरेस्ट वाली स्टेज के अंदर मार्केटर का क्या रोल है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें, उसकी जो यूएसपीज है, वो हम कंज्यूमर तक पहुंचा पाएं ताकि उसमें इंटरेस्ट जगे। ऐसा नहीं होता कि हम सीधे सीधे ये प्रोडक्ट है मार्केट में हम लेकर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करनी है, पहले इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस जनरेट करनी है, उसके बाद इसमें इंटरेस्ट लोगों को जगाना है कि हाँ भाई, ये एक प्रोडक्ट आया था, इसमें एक बड़ी ना यूनिक चीज है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़े कार्स के जो लॉन्च इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई अगर मारुति अपनी नई कार लेकर आ रही है तो एक लॉन्च इवेंट जो है लेकर आते हैं। तो उससे पहले अगर आप देखते होगे तो जो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें आप देखते होगे कि आपको ना जो कुछ एक हाईलाइट टाइप की वो दिखाने की कोशिश करते हैं, एक टीजर टाइप का आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वाली जो कार है हमारी लॉन्च होने वाली है। लेकिन जब लॉन्च इवेंट होता है, जिस वक्त लॉन्च इवेंट होता है, उस वक्त देखो आप वो कितनी हाईलाइट करके उसके फीचर्स बताते हैं कि ये भी यूनिक चीज है इसके अंदर, ये भी यूनिक चीज। सामने बैठे हुए पर्सन को क्या होता है, उसको इंटरेस्ट जगता है, उसको अवेयरनेस तो पहले ही थी कि मारुति एक कार जो है वो लॉन्च करने जा रही है। सिमिलरली जब एप्पल के लॉन्च इवेंट्स होते हैं, लोगों को पता होता है कि आईफोन 14 आने वाला है, लेकिन लॉन्च इवेंट में उनका इंटरेस्ट जो है वो जगता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट वाली स्टेज के लिए मार्केटर्स ने वो लॉन्च इवेंट रखा है। आपको बात समझ में आ रही है कि हमें तो ये पता ही है कि जो एक बायर है, जो एक कंज्यूमर है, वो इन फेजेस से होकर जाएगा, इन स्टेजेस से होकर जाएगा। बट हर स्टेज पे मार्केटर का क्या रोल है, मार्केटर उस स्टेज का कैसे मैक्सिमम यूज करता है, वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन करना। तो अगर मारुति की कोई नई कार आई हुई है तो वो अब इवैल्यूएट करेगा कि मारुति की भी एक कार आई हुई है और उसके साथ साथ ना होंडा की भी एक कार आई हुई है, तो वो रिव्यूज भी देखने जाएगा मार्केट के अंदर। तो आपके मार्केट के अंदर प्रॉपर रिव्यूज होने चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी कोई सर्विस लॉन्च करता हूं और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी है, तो जब वो सर्विस मेरी लेने जाएंगे तो वो रिव्यूज देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, दैट इज बेसिकली इवैल्यूएटिंग। तो वहां पर मार्केटर्स का क्या रोल है कि भाई प्रॉपर पीआर जो है वो काम करना चाहिए, जिस तरीके के रिव्यूज होने चाहिए थे वो रिव्यूज हो। तो इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर हमें मेक श्योर करना होता है कि इवैल्यूएशन में हम विन कर जाएं, तभी जो कंज्यूमर है वो नीचे आएगा। उसके बाद यहां पर है हमारे पास प्रोडक्ट ट्रायल। तो जब इवैल्यूएशन में हम पास हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन हमारे सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेगा या हमारे सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद लेगा। पहले वो 1 या 2 प्रोडक्ट्स लेगा या कुछ समय के लिए उस प्रोडक्ट को
यूज करेगा, ये कुछ समय के लिए उस सर्विस को लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमो क्लास। जैसे अगर मेरे कोर्सेज चल रहे होंगे तो सबसे पहले पर्सन क्या करेंगे, कहेंगे सर मेरे को तो एक डेमो क्लास चाहिए। तो डेमो क्लास का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ट्रायल, ठीक है, या कोई वो हमारी वर्कशॉप जो कम कॉस्ट की होगी उसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो एज अ होल कोई पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट या सर्विसेज ना लेने के बजाय वो उसका ट्रायल लेते हैं, कन्विंस होने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो इसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है कि एक कंज्यूमर की अडॉप्शन प्रोसेस होती है, एक बायर की जर्नी होती है, ये हम सबको समझ में आता है। पर हर स्टेज पे ना मार्केटर को भी अपनी मार्केटिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस क्या है और हर स्टेज के लिए मार्केटर को तैयार रहना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।